तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के पहले सवाल शुरू करते हैं। तो देखो आपके सामने कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो MUSCLE से NWVDNH बना है, तो SAILOR से क्या बनेगा। जो इसमें लॉजिक फॉलो होगा सेम इसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो देखो ये M से N बन रहा है, मतलब 13 से 14 हो रहा है, तो यहाँ पे ये +1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से U से W हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, 21 से 23 हो रहा है, और यहाँ पे 19 से S से V बन रहा है, तो इसमें +3 हो रहा है, मतलब 19 से 22 बन रहा है। यहाँ पे देखो C से D हो रहा है, यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। यहाँ पे L से N बन रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। E से H बन रहा है, मतलब 5 से 8 बन रहा है, तो +3। तो पहले +2 +3, पहले +1 +2 +3, फिर +2 +1 +2, फिर +3, ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अब सेम लॉजिक जो है हम इसमें सेलर में पता करेंगे। तो देखो S में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। A में +2 करोगे तो C हो जाएगा, ठीक है। I में +3 करोगे 12 यानी L हो जाएगा। L में +1 करोगे तो M हो जाएगा। O में +2 करोगे तो 17 यानी Q हो जाएगा। R में +3 करोगे 21 यानी U हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका आंसर, TCL LM QU, ठीक है। इसको इग्नोर करना, क्वेश्चन मार्क है, TCLMQU, ठीक है। TCLMQU, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो चलो इसको शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 12 से क्या नंबर बनेगा हमें पता करना है। तो वैसे ही यहाँ से 15 से 1728 बना है और 11 से 512 बना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे 1728 कैसे बन सकता है, या तो स्क्वायर क्यूब करके बनेगा तो ही बनेगा इतना बड़ा नंबर। तो देखो 1728 क्या है, ये 12 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे 512 है, ये 8 का क्यूब है। तो ये 15 और 12 में क्या रिलेशन में, अगर 15 में -3 करेंगे तो 12 बन जाएगा और 12 का क्यूब है, ठीक है। 11 में 3 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 का क्यूब 512। तो वैसे ही 12 में 3 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का क्यूब क्या होता है, 729, ठीक है। तो 729 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, CRQ से XIJ बना है, तो FTK से क्या बनेगा हम देख लेते हैं। तो देखो C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, और X का 24 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, Q का 17 होता है, और J का 10 होता है। तो देखो यहाँ पे दोनों का अगर सम करोगे 27 ये हो रहा है, 18 से 9 ये भी 27 हो रहा है, 17 और 10 ये भी 27। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, 21, तो 21 जो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अपोजिट अल्फ़ाबेट हो जाएगा U, ठीक है। T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो 20 में से क्या जोड़ेंगे, 27 बने तो 7, 7 जो है इसका अपोजिट होगा, तो 7 किसका प्लेस वैल्यू है, G का, तो यहाँ पे G आ जाएगा। K का अपोजिट क्या होता है, 16 यानी P, तो यहाँ पे P आ जाएगा। तो UGP आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अल्फ़ाबेट है एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये पैटर्न इसमें चल रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि फाइंड ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। हमें पता करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसा एक ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। F का होता है 6, C का होता है 3, और J का होता है 10, P का होता है 16, M का होता है 13, और T का होता है 20, H का होता है 8, F का होता है 6, और N का होता है 14, V का होता है 22, S का होता है 19, और Z का होता है 26। तो देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये 6 से 3 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये -3 होके। 16 से 13 बन रहा है, ये भी -3 होके बन रहा है। 8 से 6 बन रहा है, लेकिन ये -2 हो रहा है, ठीक है। 22 से 19 बन रहा है, ये -3 हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही अलग हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में जो पहले दो अल्फ़ाबेट है उसमें -3 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अलग हो जाएगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं। तो देखो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 बनेगा, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, और 19 में 7 जोड़ेंगे
तो 26 बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में -3 + 7 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है उसमें उसमें -2 और +8 हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों, आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि कोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो COD का कोड दिया है 9236, ADMIRE का कोड दिया है 43710 तो वैसे हमें पता करना है कि DREM का कोड क्या होगा। तो देखो यहाँ पर COD दोनों में अल्फ़ाबेट देखो तो कहीं ना कहीं थर्ड वाले में सिमिलर है। देखो D यहाँ पर है, R यहाँ पर है, E यहाँ पर है, A यहाँ पर है और M यहाँ पर है। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए कि ये जो अल्फ़ाबेट का आपका कोड पूछ रहा है ग्रुप का, तो देखना है कभी भी अगर वो सेम अल्फ़ाबेट उसमें अवेलेबल है तो उसका जो सेम पोजीशन पे जो कोड रहेगा वही उसका आंसर रहेगा, वही उसका कोड बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे D है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा D का, यहाँ पे D है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे D का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो R यहाँ पर है तो वही पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो E है, ये E है, आखिरी में ये E है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही देखो यहाँ पर A है, A यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे M है, M यहाँ पर है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोड क्या बनेगा 30647, 30647 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, और जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।